ज्ञान हिंदी में आपका स्वागत है। संयुक्त राज्य अमेरिका वेस्ट वर्जीनिया के फैटविल शहर में जॉर्ज सॉडर और उनकी पत्नी जेनी अपने 9 बच्चों के साथ रहा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था और हाल ही में दूसरा विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। सभी लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आगे सॉडर फैमिली के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 24 दिसंबर 1945 क्रिसमस ईव की रात सॉडर फैमिली बड़े आराम से सो रही थी, लेकिन रात को लगभग 1 बजे उनके घर में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग बढ़कर पूरे घर भर फैल जाती है। जॉर्ज और जेनी उनके 4 बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे और जैसे ही उनकी नींद खुली तो वो अपने 4 बच्चों के साथ घर के बाहर आ गए। लेकिन उनके 5 बच्चे मार्था, लुइस, मॉरिस, बेटी, जेनी जो घर के फर्स्ट फ्लोर पर सो रहे थे, वो अब भी घर में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए जॉर्ज घर की खिड़की तोड़कर प्रवेश करता है, लेकिन घर में आग और धुआं इतना फैल चुका था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर भी जॉर्ज ने हिम्मत करके रसोई घर, कार्यालय, सभी कमरों की अच्छी तरीके से जांच की, फिर भी उसे कुछ नजर नहीं आया। इसका मतलब सारे बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर ही थे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर आग लग चुकी थी और सीढ़ियाँ पूरी तरीके से जल चुकी थी। ऊपर की खिड़कियों के माध्यम से उन तक पहुंचने की उम्मीद से जॉर्ज वापस बाहर दौड़ता हुआ आया, लेकिन जिस सीढ़ियों को वह हमेशा घर के सामने रखता था वह आज अजीब तरीके से गायब थी। जॉर्ज के पास 2 कोयला ट्रक थे। उसने सोचा उन ट्रकों को घर तक ले जाकर उनकी मदद से खिड़की तक पहुंचा जा सकता है। भले ही 1 दिन पहले वो ट्रक अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन आज अचानक वो शुरू ही नहीं हो रहे थे। जॉर्ज और जेनी अपने बच्चों को उनके नाम से चिल्लाकर पुकार रहे थे, लेकिन घर के अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, मानो घर के अंदर कोई हो ही ना। उनकी बेटी मेरियन फैटविल फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए एक पड़ोसी के घर में गई, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक पड़ोसी जिसने आग देखी थी उसने भी फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया था, लेकिन उसे भी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हताश होकर एक पड़ोसी शहर चला गया और फायर चीफ FJ मॉरिस को इसकी खबर दी। फायर डिपार्टमेंट केवल 2.5 मील की दूरी पर था। फिर भी फायर डिपार्टमेंट सुबह 8 बजे के आसपास पहुंचा, जिस समय तक सॉडर्स का घर राख की ढेर के धुएं में बदल चुका था। जॉर्ज और जेनी को लगा उनके बच्चे मर चुके हैं, लेकिन जब घर की जांच हुई तो वहाँ किसी के भी अवशेष नहीं मिले। चीफ मॉरिस ने सुझाव दिया कि आग इतनी भीषण थी कि शवों का हड्डियों सहित पूरी तरह से अंतिम संस्कार हो गया है। और बाद में एक पुलिस ऑफिसर ने मलबे की तलाशी ली और आग की वजह खराब वायरिंग बताई। जॉर्ज ने अपने घर का पुनर्निर्माण नहीं किया, उसके बजाय उसने उस जगह पर अपने बच्चों के याद में स्मारक बनाया। नए साल में 5 बच्चों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिसमें आग या दम घुटने के कारण बच्चों की मृत्यु का कारण बताया गया। लेकिन जॉर्ज और जेनी सॉडर्स को आश्चर्य होने लगा था कि उनके बच्चे अभी भी जीवित हैं। जेनी समझ नहीं पा रही थी कि आग में 5 बच्चे कैसे मर सकते हैं, जबकि उनकी कोई हड्डी, मांस या कोई भी अवशेष नहीं मिला है। उसने एक प्रयोग किया जिसमें जानवरों की हड्डियों को जलाकर देखा गया, लेकिन आग हड्डियों को पूरी तरह से भस्म नहीं कर पाई। उसके बाद शमशान में काम करने वाले एक कर्मचारी से सॉडर्स को पता चला कि 2000 डिग्री पर भी 2 घंटे तक शवों को जलाने के बाद फिर भी हड्डियाँ पूरी तरीके से भस्म नहीं होती, और सॉडर्स का घर महज 45 मिनट के अंदर ही पूरी तरीके से भस्म हो चुका था। और एक टेलीफोन मरम्मत करने वाले ने सॉडर्स को बताया कि उनकी फ़ोन की लाइन कटी हुई प्रतीत होती है, ना कि जली हुई। और अधिकारी ने बताया था अगर आग खराब वायरिंग की वजह से होती तो नीचे की लाइटें बंद हो जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं। और एक गवाह सामने आया, उसने दावा किया कि उसने एक आदमी को आग के दृश्य में कार इंजनों को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लॉक और टैकल लेते देखा है। यही कारण हो सकता है कि जॉर्ज के ट्रक शुरू नहीं हो रहे थे। फिर एक महिला ने दावा किया कि उसने आग लगने के दौरान इन लापता बच्चों को एक गुजरती कार से झांकते हुए देखा है। चार्ल्सटन होटल में काम करने वाली महिला अखबार में बच्चों की तस्वीरें देखी और उसने कहा कि उसने इन 5 बच्चों में से 4 बच्चों को देखा है। बच्चों के साथ 2 पुरुष और एक महिला थी। पूरे पार्टी ने होटल में रजिस्ट्रेशन कराया था और बड़े वाले कमरे में रुके थे। उनका व्यवहार अजीब था। जब मैंने बच्चों से बात की तो उन 2 पुरुषों ने इसका विरोध किया और वो अगली सुबह जल्दी ही चले गए।
महिला को सही तारीख तो याद नहीं थी, लेकिन उनका यही कहना था कि वो बच्चे यही थे जो लापता हुए हैं। सॉडर्स फैमिली ने इस केस को FBI को देने की बात की, लेकिन पुलिस ने इन सारी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और झूठ कह के रद्द कर दिया। इसके बाद सॉडर्स ने प्राइवेट जासूस को हायर किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सॉडर्स फैमिली ने हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी सांस तक सच को ढूंढते रहे, इस आस में कि एक दिन उनके बच्चे उन्हें वापस मिलेंगे। और 16 अगस्त 1969 को 73 साल की उम्र में जॉर्ज की मृत्यु हो गई। उसके बाद 15 फरवरी 1989 को 85 साल की उम्र में जेनी की भी मृत्यु हो गई। सॉडर फैमिली का कहना था कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए सॉडर फैमिली अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। इसलिए सॉडर फैमिली की आखिरी बच्ची सिल्वी ने भी इस केस को सोशल मीडिया पे जीवित रखा था। उनका कहना था कि ये एक वादा है उनके फैमिली का, लेकिन दुख की बात यह है कि 2021 में सिल्विया की भी मौत हो गई और ये केस एक रहस्य बन के रह गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस केस में पुलिस सच कह रही थी या यह फैमिली? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।